तो नमस्कार किसान साथियों, ये अपनी वर्कशॉप है किसान फेंसिंग सॉल्यूशंस की। तो यहाँ पे मैं काफ़ी किसान भाइयों के क्वेश्चंस थे कि कौन सी जाली, कैसे तार, कौन सा एंगल, कितना चौड़ा, कितना लंबा होना चाहिए, इस तरह की जो है काफ़ी सवाल जवाब जो है पिछले समय से अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी किसान भाई हमसे कर रहे थे। तो उसी को बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं अपनी वर्कशॉप पे आज आपको दिखाने के लिए कि ज़रूरत आपकी होती है, आप क्या लगवाना चाहते हैं। हमारे पास सारी चीज़ें रहती हैं। एंगल्स रहेंगे 4 इंच चौड़ाई में भी रहेंगे, 3 इंच चौड़ाई में भी रहेंगे, 2.5 इंच की चौड़ाई में भी रहेंगे, 2 इंच की चौड़ाई में भी रहेंगे, 1.5 इंच की चौड़ाई में भी रहेंगे। जो आपको ज़रूरत है आपके बजट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है, आपको जाली में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है फेंसिंग करवाने में। आपके पास जाली होनी चाहिए, एंगल होना चाहिए, तार लगवाते तो तार होना चाहिए, सपोर्ट वायर होनी चाहिए, बाइंडिंग वायर होनी चाहिए। ये वाली जो दूसरी कॉमन जो वायर आती है वो वाली है। जाली के भी कई पैटर्न आते हैं, बॉक्स साइज अलग होता है। ये जैसे 3x3 में है, ऐसे ही 2x2 में भी मिल जाता है, 4x4 में, जैसे ये वाला इधर है, ये 4x4 में है। तो ये काफ़ी वेरिएशंस होती हैं जो किसान भाई को सेलेक्ट करनी होती हैं कि वो किस चीज़ से प्रोटेक्शन अपने खेत में चाहता है। अगर नीलगाय वगैरह बड़े जानवर हैं तो उसको जो है थोड़ा मजबूत फेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें जो है वो चेन लिंक फेंस करवा सकते हैं। बॉक्स साइज कम से कम 4 इंच चौड़ा रखें, और जो एंगल है वो ये वाला उसमें फिट रहता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट जो है ठीक ठाक रहती है, ज़्यादा को किसान को ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि 3 से 4 इंच लगाना चाहिए, परंतु उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा, डबल के लगभग जो है कॉस्ट आ जाती है। किसान भाई इतना जो है बजट नहीं होता उनके पास कि भाई इतने जो महंगे जो फेंसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उसको अफोर्ड कर पाए। ये मेनली इंडस्ट्रियल फेंसिंग में इस्तेमाल में की जाते हैं, तो वहाँ पे उनको पैसे की दिक्कत नहीं होती है। तो किसान भाई के लिए हम जो रिकमेंड करते हैं वो है 2.5 इंच का। अगर आप अपने फार्म हाउस पे लगाना चाहते हैं तो 3 इंच, अगर इंडस्ट्रियल फेंसिंग करवाना चाहते हैं तो 4 इंच के जो हैं जो एंगल्स हैं वो आप इस्तेमाल में करवा सकते हैं। दूसरी बात है, इन एंगल्स के ऊपर जीआई होने की वजह से आपको है कलर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी इनकी लाइफ जो है अच्छी बनी रहती है। उसके बाद है ये वाले जो हैं ये सपोर्ट वायर्स हैं जो इसके साथ में, जाली के साथ में लगाए जाते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो कम से कम आप 2.5 mm रखिए, 2 से 2.5 mm में आते हैं। तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल जो है 2.5 mm का ही करते हैं, और टाटा का ही इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर आप ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। जहाँ पे भी हम फेंसिंग करने जाते हैं पहले किसान भाई को चेक करवाते हैं मटेरियल का कि हमारा सारा मटेरियल जीआई कोटेड है, 2 इंच चौड़ा है। सारी चीज़ें चेक होने के बाद हम किसान भाई के जो फार्म है वहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो ये जो किसान भाई उन्होंने कहा कि हमें एल शेप में चाहिए, तो उनका जो है एल शेप में तैयार कर दिया गया है। हम किसान के खेत में पहुंचने से पहले जो होल करने थे, होल करके, जैसे यहाँ पे भी आप होल देख रहे हैं, तो जो होल है वो सभी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बराबर गैप रखते हुए उसको मेंटेन करके हम तैयार करके जो है किसान भाई के फार्म में लेके जाते हैं, ताकि किसान का भी ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और हम भी ज़्यादा मशीनरी है जो साथ में ना लेके जानी पड़े। तो हम इसको पूरा जो है प्रोजेक्ट को पूरा तैयार करके रेडी टू इंस्टॉल स्टेज में किसान के खेत में लेके जाते हैं, और किसान भाई के खेत में बहुत ही जो है जल्दी उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दे देते हैं। उसमें आपको कोई भी ऊंचा नीचा या गैप में मिसबैलेंस नज़र नहीं आएगा। दूसरा ये है कि हम कंप्लीट प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें हमारा एंगल्स, जाली, सपोर्ट तार और जो कांटा तार है वो, उसके बाद जो है सीमेंट, खड्डा खोदना, लेबर, इंस्टॉलेशन, वेल्डिंग, और जो होल करना है, गेट, सब कुछ जो है हमारा खुद का रहता है। किसान को या जो इंडस्ट्रीज हैं या फार्म हाउस हैं उनको खाली हमें रहने की जगह देनी होती है, और जो 1 एकड़ का प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय लगता है। इतना ही किसान को जो है हमारा अरेंजमेंट करने की, हमारी टीम के अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको हैंडओवर कर दिया जाता है। तो अगर आप भी इस तरह का क्वालिटी वर्क सही दाम पे अपने फार्म या अपनी इंडस्ट्री पे करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें।